जो लोग इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं उन लोगों के लिए भी जो मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। इस्लाम में एक पैगंबर हुए हैं, उनका नाम था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुज़ुर्गी तक इंतज़ार करते रहे कि उनके घर में उनका कोई बच्चा होता, उनके घर में कोई बच्ची होती, लेकिन बुज़ुर्गी तक उनके घर में न बेटा था न बेटी थी। और फिर यूँ कहा जाता है कि उन्हें खुशखबरी दी गई कि ऐन उस वक्त यानी बुज़ुर्गी के वक्त में उनको ये बताया गया कि आपके घर में अब एक बच्चा होने वाला है। वो ख़ुद परेशान हुए और खुदा के इस करिश्मे को लेकर उन्होंने भी ये पूछा कि इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद अब हालात ये हो चुके हैं कि मैं बुज़ुर्गी में हूँ, तो अब मुझे जो है अल्लाह की तरफ से, खुदा भगवान जो भी आप कहें, उसकी तरफ से मुझे जो है ये बच्चे की खुशखबरी दी जा रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा। तो मामला इसलिए मैंने आपको ये सुनाया कि हमारे इस मुल्क में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी आजकल है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए बच्चे के इंतज़ार में, लेकिन बच्चा नहीं है। बड़े सारे लोग मायूस होते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं और बड़े सारे लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त एम ए भट्टी साहब हैं, ये पुंछ के रहने वाले हैं और इन्हें खुदा भगवान ने ये खुशखबरी दी है कि इनके घर में 14 साल के बाद पहले एक बच्ची हुई और अब 2 साल के बाद खुदा ने इन्हें 3 बच्चियां नसीब की हैं। खुदा ने इन्हें ट्रिपलेट दिया है और ये इतने खुश थे कि फ़ोन पर जब, चूँकि मेरे दोस्त हैं तो फ़ोन पर मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। गनी का उर्दू का मतलब है मालदार कर दिया, कि मेरे घर में अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चियाँ दी हैं। आइए भट्टी साहब से मुलाकात कराते हैं। बच्चियाँ चूँकि अभी वार्ड में हैं और हम भी नहीं चाहते, इस कोविड-19 है और बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसके चलते हम वार्ड में जाएँ, उनका वीडियो बनाएं और आपके साथ शेयर करें, वो हम नहीं करेंगे। भट्टी साहब जब वीडियो बनाएंगे तो उन बच्चों की तस्वीरें, उन बच्चों के खूबसूरत चेहरे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। भट्टी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई है इससे और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे नाउम्मीद किया था, मैंने नाउम्मीदी नहीं महसूस की। मैं हमेशा ये सोचता कि अल्लाह किसी को भी नाउम्मीद नहीं करता, लेकिन उसके यकीन करो उस पर। वो जो कहते हैं ना कि खुदा के घर में, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे, इसके घर में बच्चा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता था कि कब अल्लाह मेरे हक में फ़ैसला नसीब करेंगे। तो आज उन्होंने मुझे, बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का एहसान और उनकी जो रहमत मेरे पर हुई, तो वो लफ्ज़ भी नहीं मैं बयान कर सकता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, कई लोग ऐसे हैं जो इस आस में कि बेटियाँ मेरी 5 हो गई, बेटियाँ मेरी 6 हो गई, बेटा होना चाहिए, और बेटे की आस में वो लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको 4 बेटियां नसीब की हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो कहता हूँ मेरे जैसा खुश नसीब तो कोई है नहीं है। अल्लाह ताला जिस पर खुश होते हैं, कहते हैं कि उसी घर में मैं बेटी देता हूँ, जिस इंसान पर खुश होता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, ये 14 साल जो ज़िंदगी के गुजरे, कितनी बार मायूसी हुई, कितने बार ऐसे लोग हैं जो आए जिन्होंने ये कहा भट्टी साहब दूसरी शादी कर लें, भट्टी साहब ये कर लें, भट्टी साहब वो कर लें, भट्टी साहब यहाँ चले जाएं, भट्टी साहब वहाँ चले जाएं। ऐसे कितने मराहिल आए जब आपका दिल टूटा? जब मैं इस वक्त सिर्फ ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि जो आपकी धर्मपत्नी हैं, कि उन्हें अल्लाह ने कितना सब्र दिया होगा, उन्हें अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत, कितनी सूझबूझ, कितनी समझ दी होगी, क्योंकि 14 साल का ये जो अरसा है बहुत बड़ा आधी उम्र निकल जाती है इंसान की इसमें। और तरह तरह के लोग बातें बोलते थे, इसको ये इसमें फॉल्ट है, उसमें फॉल्ट है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन हमने कुछ नहीं किया बगैर खुदा के सहारे। आपने अल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन रखा, अल्लाह के और अल्लाह की ज़ात पे रखा। मैंने किसी के पास नहीं, मैं हमेशा कहता था कि देखते हैं उसके घर में, कहते देर है अंधेर नहीं है। अच्छा, तो आज मुझे अल्लाह ने फैसला कर दिया मेरे हक में। अच्छा, जब कभी मायूसी आती थी तो हिम्मत कैसे आप बांधते थे दोबारा? जब दूसरों को देखता था तो कहता कि नहीं, अभी मेरे पास हिम्मत भी है, मैं जवान भी हूँ, अभी तो बूढ़ा नहीं हूँ यार, मैं इधर क्यों रोऊंगा, अभी देखता हूँ मेरे खुदा क्या करते हैं मेरे हक में। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है जी, नहीं अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, 14 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, ठीक है। मुझे ये बताइए, एक शादीशुदा जब शादियाँ होती हैं जी, किसी भी लड़की के माँ बाप, जब वालिदैन उसको
किसी के हवाले कर देते हैं कि भाई अब आप जो हैं, आपकी शादी यहाँ हुई है। कितना ज़रूरी है उस शख्स के लिए ये समझना कि रिश्ता जो अल्लाह ताला ने बांधा है ये बहुत कीमती है। इस कीमती रिश्ते को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। बाकी न्यामतें अल्लाह ताला जब दे तब उसका शुक्राना पड़ना चाहिए। घर में देर ही है तो बाकी अंधेर तो है नहीं। अल्लाह ताला जब भी किसी के हक में इज्जत दे और कोई भी जिल्लत दे वो उसके हाथ में है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो आज आपको देख रहे हैं दुखी हैं, परेशान हैं कि जी 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं ताकि हमारे घर में औलाद हो। क्या आपका मैसेज होगा उन तमाम लोगों को, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और उन्हें यकीन दिलाने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं ये उनको सब भाई भी है, जो मेरी बहनें भी है, मेरी साथी भी होंगे, बहुत तरह की दुनिया है। ये नहीं कहूँगा कि मैं अकेला था। इतना वेट अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी लड़ाई लगी थी, बहुत है। लेकिन हौसला का मत तोड़ो, हिम्मत करो, हिम्मत से हमेशा कामयाबी मिलती है। और मुकम्मल भरोसा अपने खुदा और भगवान वाहेगुरु, बिल्कुल कोई भी आप मानते हैं, सब एक ही धर्म है। ये एक हमारी सोच, अलग सोच है, रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते अलग है लेकिन मंजिल सबकी एक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप खुदा, भगवान, वाहेगुरु, जीसस का जिसको आप मानते हैं उसमें यकीन रखिए और इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने, कुछ नहीं मिलता है। मैं शायद मुझे लगता है कि 4-5 साल में भागा भी। मैं अपनी बात भी बताऊंगा बीच में। अब वो मीडिया के सामने नहीं बात बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा कि सभी मेरे बहनें भी सुन रही होंगी, भाई भी सुन रहे होंगे, बुजुर्ग भी सुन रहे होंगे। आप तो मैं कहता हूँ कि सारी जितनी भी है मैं सबको बोलूँगा कि मेरी बेटियों के लिए दुआएं करें और सब आशीर्वाद दें। जो भी है वो चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक़ रखने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपको फिर से एक बार मुबारक। अल्लाह ताला की नियामत आपके घर में भगवान ने, यूं कहिए, वो कहते हैं देवियां 4 आपके घर में भगवान ने भेजी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हज़ारों और करोड़ों बार। मैं कहता हूँ मुझे इससे ऊपर खुशी मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या बयान करूँगा आपको। आंखें आपकी खुशी जो है वो बयान कर रही हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, जैसे मेरे साथी ने भी कहा, ज़रूरी है कि अब ये 4 बच्चियाँ हैं, तो ख्वाब तो होगा कि मैं अपनी बच्चियों को यहाँ पहुँचाऊँगा, ये बनाऊँगा, कुछ अब तो बिल्कुल मतलब क्या कोई है जहन में कोई पिक्चर है? देखो, आज किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था, कहता यार हम नहीं सोचा आपको बेटा होना चाहिए था। मैंने बोला आपकी गलत सोच है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे 4 बेटे नहीं, 4 मेरे लिए 4 बाजू बन गए मेरे। क्योंकि जितनी बेटी वफादार होती है पिता की और माँ की, इतना शायद कोई भी नहीं। आज हम ही 4-5 भाई हैं, हमें 1-2 सिस्टर हैं हमारी, हमारे से ज़्यादा बढ़कर वो पिताजी से करती हैं। हर बार उनको फ़ोन करना, उनसे पूछना क्या दवाई ली है अपनी, नहीं ली है। मदर की तो डेथ हो गई थी, काफ़ी छोटी एज में थे हम, उस वक्त डेथ हो गई थी मदर मेरे की। तो शायद क्या बोलूँगा मैं, वो बदकिस्मती थी हमारी, या क्या समझोगे आप। तो बेटी अच्छी परवरिश दो उनको, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ उनको, कोई भी किसी भी धर्म की अच्छी उनको सोच दो और अच्छी बेटी बना के किसी के घर में देखो तो सबसे बड़ी कुर्बानी है आपके लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपने सुन लिया, भट्टी साहब ने 2 खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी तो ये कि भट्टी साहब के घर में 4 बच्चियाँ हैं। 14 साल के इंतज़ार के बाद अल्लाह ताला ने, खुदा ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने इनके घर में एक बच्ची दी पहले, और अब 2 साल के बाद ट्रिपलेट यानी 3 बच्चियाँ एक साथ इनके घर में हुई हैं।